Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Trapti Goyal. Today I am going to teach you Computer Science of Class 8th. The book name is Computer Slice. In this book today we will learn lesson 10, part 2nd. The name of the lesson is Social Media. Distinguished from other media. E-commerce business refers to the social media as consumer generated media CGM. जो कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम CGM बोलते हैं. इसमें ये बताया गया है कि हम अपने जो पहले होता था एजुकेशन के थ्रू या फिर न्यूज़ से रिगार्डिंग या फिर स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग अलग अलग न्यूज़ हम अपने टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में इन सब में देखते थे. लेकिन अब क्या है, हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू उसको देख सकते हैं, जो कि हमारे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है. हम किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं, ठीक है, और उसको शेयर भी कर सकते हैं कभी भी. जो हमारी कैपेबिलिटी थी वो स्मॉल ऑडियंस की थी पहले, ठीक है, मतलब कम से कम लोग जुड़े हुए थे पहले इस सोशल मीडिया के थ्रू. लेकिन अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा लोग इस सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ गए हैं. कुछ डिफरेंसेस हैं सोशल और इंडस्ट्रियल मीडिया में. इंडस्ट्रियल मतलब जो पुराने हमारा ट्रेडिशनल वे है यूज़ करने का, और सोशल मीडिया मतलब जो हम अब यूज़ कर रहे हैं उसका. अब देखो जो क्वालिटी है, क्वालिटी पहले थी लेकिन पहले बेटर नहीं थी क्वालिटी. अब क्या है, अब हमारी क्वालिटी बेटर है, जिसमें हम अपनी लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स अलग शो करते हैं और हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स अलग शो करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा ईजी हो जाता है उसको सर्च करना. नेक्स्ट हमारा रीच में मतलब क्या होता है कि पहले जो लोग थे अगर कोई प्रोडक्ट मंगाते थे, ठीक है, तो वो बहुत दिनों में पहुंचता था, बहुत दिनों में पहुंचता था उनके पास, उनको रिस्पांस बहुत दिनों में मिलता था. लेकिन अब क्या है, उनको रिस्पांस बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने लगा है. नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी मीन्स हम अपने एडवर्टाइजमेंट को उसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी साइट के बारे में हम नंबर ऑफ़ टाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा बार हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी मीन्स होती है हमारी पहुँच. जैसे हम अपनी पब्लिक को, हमारी इच्छा है कि हम अपनी पब्लिक को लिटिल कॉस्ट में मतलब कम पैसों में या फिर नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है, प्रोवाइड कराएंगे. यूजेबिलिटी मीन्स उसका यूज़ क्या है. हम अपने प्रोडक्ट की जो यूज़ है वो हम पहले ट्रेनिंग के थ्रू, स्किल्स के थ्रू, जिसे देखा होगा आपने, बताते थे. लेकिन अब क्या है, हम उसके सामने ही उसको लिख देते हैं कि हाँ भाई इसका यूज़ है, या फिर प्रोडक्ट में भी लेबलिंग होती है, उसका यूज़ उसमें बताया गया है. इमीडिएसी, ठीक है, इसमें यह है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे पहले, लेकिन अब क्या हम कम्युनिकेट कर पाते हैं ईजीली. नेक्स्ट है परमानेंस. अगर हमने अपना आर्टिकल कोई बना दिया, ठीक है, मैगज़ीन में अपना कुछ चीज़ हमने जो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमने प्रिंट करा दी तो हम उसमें एडिट नहीं कर सकते थे. लेकिन अब क्या है, हम उसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है. जैसे हमारा प्रिंट प्राइस है तो वो छप गया मैगज़ीन में, हाँ भाई 50 है, हम उसे नहीं करा सकते एडिट, लेकिन हम इंटरनेट के थ्रू जाकर उसको एडिट कर सकते हैं. कम ज़्यादा हमें कोई डिस्काउंट अवेलेबल कराना हो तो हम उसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है कम्युनिटी मीडिया. कंस्टिट्यूट आ हाइब्रिड एंड इंडस्ट्रियल सोशल मीडिया. इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है आपको कि हम अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग कॉस्ट, अलग अलग कंपनी, ये सब की इमेज हमारी अलग अलग होती है, ठीक है. हम अपनी मुताबिक अपनी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, कोई भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है. सोशल मीडिया में अपने आइडियाज़ को भी उस कंपनी के सामने रख सकते हैं, जिसको फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बना दें. नेक्स्ट है मैनेजिंग सोशल मीडिया. अब हम सबको कैसे मैनेज करके रखते हैं. देखो सोशल मीडिया में कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है. जैसे यूट्यूब चैनल सैंड्रा एडवांस एजुकेशन ने बनाया है, अपने व्यूज़ आप लोगों के सामने रख रहा है ये, ठीक है. तो मतलब कोई भी उसको बना सकता है, अपने व्यूज़ किसी के सामने भी रख सकता है. ये हमारी हेल्प करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जानने में, ठीक है. इसमें बहुत सारे 7 जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जो आपको मैंने पहले बताया था ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स 6 थे, जो प्रोजेक्ट था, ब्लॉक था, माइक्रो ब्लॉक था. इन सब को फॉलो करके अपने चैनल को हम एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट है हनी कॉम्ब
फ्रेमवर्क ऑफ सोशल मीडिया, ये एस्टेब्लिश किया गया है एच किड्समैन के थ्रू। ठीक है, इसमें अलग अलग ब्लॉग हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स हमें अपने बारे में सोशल मीडिया में सब कुछ बताना होता है, अपना नाम, अपनी एज, अपना जेंडर, जेंडर मीन्स आप फीमेल हो या फिर मेल हो, अपना प्रोफेशन, आप क्या करते हो, ठीक है, लोकेशन, सब कुछ अपना आइडेंटिटी में हमको बताना होता है। कन्वर्सेशन ब्लॉक में ये है, द कन्वर्सेशन ब्लॉक ऑफ द फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच कन्वर्सेशन में हम अपने व्यूज़ कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे फेसबुक पे आपने देखा कमेंट सेशन होता है, ठीक है, तो हम अपने वहाँ पर भी रख सकते हैं। हम ट्वीट भी यूज़ कर सकते हैं, ट्वीट हम किसी भी पिक्चर पे हम ट्वीट कर सकते हैं। अपने व्यूज़ रखने का एक तरीका है, ठीक है, जो हम कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। शेयरिंग मीन्स अपनी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं किसी के भी थ्रू, ठीक है। प्रेजेंस मीन्स अवेलेबिलिटी, कि रियल वर्ल्ड में अवेलेबल क्या क्या चीज़ है उसके बारे में हम जान सकते हैं। रिलेशनशिप मीन्स किसी के भी थ्रू हम अपनी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर हो चाहे वो अजनबी हो। रेपुटेशन, ये हमारा एक ट्रस्टवर्दी प्रोग्राम है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू हम अपनी रेपुटेशन को बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब धोखाधड़ी वाला सीन नहीं है, कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता, ना ही हमारा टाइम जो है वो एक्सटेंड होता है। एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, ग्रुप मीन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ मिलकर किसी भी एक पर्टिकुलर बारे में, एक पर्टिकुलर कंटेंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाकर अपने अलग अलग व्यूज़ रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग सोशल अथॉरिटी एंड वैनिटी। बिल्डिंग सोशल मीडिया एंड वैनिटी, इसमें यह होता है कि अलग अलग इफ़ेक्टिव मीन्स हैं, हम सोशल मीडिया पे अपनी कन्वर्सेशन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, किसी के बारे में भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, अपने एक अलग चैनल बना सकते हैं। पहले ये देखा गया था कि ट्रस्ट बहुत कम था, लेकिन ट्रस्ट रिपोर्ट जब निकाली गई तो पहले 2008 में वो 58% थी, लेकिन 2010 में कितनी हो गई थी, 64% हो गई थी। मतलब लोगों को सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रस्ट होने लगा टाइम के साथ। इंटरनेट यूजेस इफ़ेक्ट, जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो हमने एक रिपोर्ट के थ्रू निकालने। सबसे पहली बात यह है, जो फोमो है, FOMO, ये किसका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब हमारा जो डर है वो मिसिंग मतलब आउट जो है वो बाहर निकल चुका है हमारा डर। सबसे ज़्यादा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा FB को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सर्वे में पता चला है, जो हमने सर्वे किया है। Contains numerous statistics on social media, including that facts the 93% of business use it for marketing। 93% बिजनेस के लोग उसको मार्केटिंग में यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक को, ठीक है, अलग अलग ऐप को। हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ करी हैं, है ना, उसके थ्रू हमने पता करा है कि ये सब कुछ जो है ना डाटा जो आपको नीचे दिख रहा है, ये सब कुछ डाटा क्या है, हमने ये सब कुछ एनालाइज करा है कि हमारा सोशल मीडिया टाइम टू टाइम एक्सपेंड हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है। देखो फर्स्ट कैटेगरी में पहले 20% था PC, लेकिन फिर क्या हो गया है, वो 30% हो गया है। नेक्स्ट में क्या है, टोटल टाइम जो स्पेंड करा है US ने वो 37% करा था 121 मिलियन मिनट में, लेकिन बाद में कितना हो गया था, 88 बिलियन, ठीक है, एक साल में ही इतना फ़र्क हो गया। फेसबुक रिमेन्स मोस्ट विजिटेड सोशल नेटवर्क इन US PC, इतना मिलियन विजिटर्स, ये नंबर ऑफ़ विजिटर्स मतलब जो हमारा यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को वो दिया गया। देखो पहले 152 था, फिर 78 मिलियन हो गया, फिर 74 हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये मल्टीपल टाइम्स में इंक्रीज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट है 51%, ये एज के बात है कि 25 एज से लेकर 34 एज तक जो लोग हैं वो 50% पीपल है जो इसको यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में जो वर्क करते हैं। एवरेज 47% सोशल मीडिया पर एवरेज लोग मतलब एट द टाइम रहते ही हैं। वाइल द कंप्यूटर इज़ स्टिल द प्राइमरी डिवाइस यूज टू एक्सेस सोशल मीडिया डिस्पाइट ड्रॉपिंग 4% यूसेज। पहले थी कितनी, 2012 में 4% यूसेज थी लेकिन अब क्या हो गया, वो 3% से लेकर 16% तक बढ़ चुकी है। लेकिन टीवी की भी इंटरनेट की बढ़ चुकी है मुताबिक टीवी के। 2012 में फेसबुक लोग इतना यूज़ करते थे, मोबाइल इतना यूज़ करते थे, ट्विटर इतना करते थे, ठीक है, अलग अलग हमारे ऐप्स हैं जिसके बारे में हमको बताया गया है कि इतने लोग उसको यूज़ करते थे। और टोटल 234 मिलियन पीपल एज 13 एज के इतने लोग
दिसंबर 2009 में इतने लोग अवेलेबल थे सोशल मीडिया पर। कितने? 2034। ट्विटर पे 2009 में 1 बिलियन मतलब 40 मिलियन लोग पर डे ट्वीट करते थे। ओवर 25% ऑफ यूएस इंटरनेट पेज व्यूज़। 2009 में 25% लोग ज़्यादा बढ़ गए और अब कितने हो गए? 13.8% तक अब हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ सम ऑफ द हाईएस्ट सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने वाली जगह है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर फेसबुक की ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक गई है, जहाँ पर 9 मिलियन लोगों से ज़्यादा 9 आवर्स पर मंथ ऑन अ साइट, मतलब 9 मिलियन लोग 9 आवर्स एक मंथ में उस साइट को दे रहे हैं, इतना टाइम उस साइट पे दे रहे हैं। ट्विटर हैज़ राइजन एज टू गो टू द साइट फॉर कस्टमर सपोर्ट इन 2013 वाइल ईमेल्स यूसेज बाय डिक्रीज बाय 7%। ट्विटर का ज़्यादा यूज़ होने लगा और ईमेल्स जो है वो डिक्रीज हो गए 7% से। द नंबर ऑफ द सोशल मीडिया यूजर्स 65 आर एंड ओल्डर ग्रू 100% थ्रू आउट 2010, जो कि 65 से अबव एज के थे लोग, वो 100% से बढ़ गए थे 2010 में। मतलब ये नहीं है कि हमारा सिर्फ यूथ यूज़ कर रहा है, उसको ओल्ड एज पीपल भी हमारे यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को। एज May 2012 फेसबुक हैज़ 901 मिलियन यूज़र। 2012 में 900 मिलियन यूज़र थे किसके? फेसबुक के। मतलब अलग अलग साल में अलग अलग हमारा क्राइटेरिया है उसको समझने का कि हमारा बढ़ रहा है उसका यूज़ या घट रहा है। सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी की नंबर 1 एक्टिविटी है वेब पेज पर। जून 2011 में आईफोन एप्लीकेशन 1 मिलियन इन 9 मंथ्स एंड फेसबुक एडेड 100 मिलियन इन लेस दैन 9 मंथ। 9 मिलियन में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग आईफोन खरीद चुके हैं और उसका यूज़ करते हैं किसके लिए? फेसबुक पे। इन जून 2012 यूएस डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड स्टडी ऑनलाइन 2011 में ये डिस्कस किया गया कि फ़ेस टू फेस इन्फेक्शन भी हो सकता है एफबी पर। यूट्यूब एक सेकेंड लार्जेस्ट इंजन है वर्ल्ड में जो कि यूज़ करा गया। पहले क्या है? फेसबुक, नेक्स्ट क्या है? यूट्यूब। 4 मिनट में 26 सेकेंड में 100 से ज़्यादा लोग यूट्यूब को अपलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, वीडियो देखते हैं। इन 8 कपल मैरिड यूएस लास्ट ईयर मीट विया सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक रिलीज जून 2011। यही नहीं है कि यूथ देख रहा है या फिर ओल्ड एज पीपल देख रहे हैं, इसमें जो कपल्स हैं, जो मैरिड पीपल हैं, वो भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, ठीक है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं यूट्यूब को। 1 in 6 हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एन ऑनलाइन सर्कुलम। In November 2011, it was reported Indian spends more time on social media than on any other activity on the internet. नवंबर 2011 में ये पहचाना गया कि जो इंडियंस हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बल्कि किसी और एक्टिविटी के मुताबिक। 1 in 5 डिवोर्स आर ब्लेम्ड ऑन फेसबुक। एक 5 डिवोर्स में से एक डिवोर्स फेसबुक के थ्रू हुआ है, क्योंकि लोग क्या है वो फेसबुक पर ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, अपनी रियल लाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। ये क्या है? इसका एक डिमेरिट है, मतलब एक नुकसान है। इन अ स्टडी कंडक्टेड द मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अबू धाबी, इट वॉज फाउंड दैट एन एवरेज एनी इंडिविजुअल आर जस्ट 12 आवर्स सेपरेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इन अ स्टडी टाइटल, मतलब पढ़ा गया है बारे में कि हमारी जो सोशल मीडिया है वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कुछ डिमेरिट्स भी और मेरिट्स भी हैं। जो फर्स्टली हमारा जो है चैनल है वो क्या है? हमारा फेसबुक। और सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन क्या है? वो हमारा यूट्यूब है, जिसको सब लोग यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नीलसन की रिपोर्ट में हमारे क्या पता चला कि जो यूएस है उसमें 83% थे एक साल में बढ़ते थे, ठीक है, और जो फेसबुक है वो 700% एक साल में बढ़ रहे हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ मिनट्स में इतने लोग बढ़ रहे हैं 2008 में, मतलब लोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। ग्लोबल यूसेज, अब ग्लोबल यूसेज के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा पर मिनट था, अब ग्लोबली क्या यूज़ हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल द इमर्जिंग रोल ऑफ द सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल एंड रिजाइम चेंज। ये नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ पॉलिटिकली भी बहुत यूज़ हो रहा है कि मतलब अगर हमने कुछ करा है अपने स्कूल में कुछ
कुछ सेलिब्रेट करा है तो हम उसको शो कर सकते हैं फेसबुक पे अपने पिक अपलोड करके। ग्लोबली उस पिक को देखा जाता है, उस पर कमेंट होते हैं, सबके व्यूज़ आते हैं, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका रीजन हैज़ वन ऑफ द मोस्ट यूथफुल पॉपुलेशन in the world with people under 25 making up between 35 to 40% of the people in each country। इतने से इतने परसेंट पीपल हैं जो कि उसको डेली यूज़ करते हैं ग्लोबली, ठीक है। ये ग्लोबली है, मतलब पूरे संसार में कितने लोग करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इंडियंस की बात हो रही है या इंडिया की बात हो रही है, सब में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने लोग यूज़ करते हैं इसको। ये एडवाइज़र ग्रुप के बारे में ये रिपोर्ट दी गई है, ठीक है, कि 17 लोग फेसबुक पीपल इसको यूज़ करते हैं और ट्विटर कितने 25,000 अकाउंट्स बने हुए हैं। एक्टिव अकाउंट्स कितने 40,000। इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया फॉर न्यूज़ पर्पज़। न्यूज़ पेपर के रिगार्डिंग सोशल मीडिया के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। मोर अमेरिकन्स गेट देयर न्यूज़ विया द। इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ये है, देखो अगर हमारी कोई भी चीज़ आज हुई है लेकिन वो हमारे न्यूज़पेपर में कब आती है, अगले दिन आती है, ठीक है। टेलीविज़न में क्या होती है, कुछ देर बाद आती है। हाँ ये होता है कि लाइव होता है, बट फिर भी मोस्टली क्या होता है, रिकॉर्ड करके जब शो होता है, ठीक है। लेकिन हमको ट्विटर पे या फिर हमें फेसबुक पे एट द टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए ये दोनों हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ करे गए हैं। सर्वे में ये पता चला है कि फेसबुक और ट्विटर सबसे ज़्यादा न्यूज़ एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले न्यूज़ सब में फैल जाती है फेसबुक के थ्रू। अब देखो बहुत सारी ऑनलाइन एजेंसीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं न्यूज़, जैसे कि हमारे एडल्ट्स हैं या फिर ओल्डर हैं या फिर मैरिज कपल हैं या फिर कोई छोटा बच्चा है, वो सब कुछ यूज़ करके ट्विटर या फेसबुक का कुछ भी पता कर सकता है। जैसे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट कौन होते हैं, जो हमें जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि हाँ भाई आज ये हुआ है, जो न्यूज़ चैनल में हमें बताते हैं, जो बोलते हैं, ठीक है। वो सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ डालते हैं, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर डालते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी है, जैसे किसी का भी नाम ले लो, हीरो हीरोइन का, उस सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाती है, हमें फेसबुक या ट्विटर में मिल जाती है या गूगल पे मिल जाती है। हमें जो नई इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो हमें मोस्टली सोशल मीडिया साइट पर ही मिलती है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी प्रेसिडेंट ने कुछ भी करा है, कोई भी नया फैसला लिया है किसी के भी रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग, बजट के रिगार्डिंग, वो सब कुछ हमें कहाँ मिल जाता है, इंटरनेट पर हमें अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो चिल्ड्रंस हैं वो फेसबुक का यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। इंटरेक्शन मीन्स आपस में मिलने का जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म करके सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, चैट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लर्निंग मीन्स समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि 2004 में फेसबुक का क्रिएशन हुआ था, मतलब ये बनी थी फेसबुक, और 17 मिनट्स पर डे ये यूज़ होती थी अमेरिकन्स के थ्रू। बट ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये मतलब वाइड होती गई, एक्सपेंड होती गई, और ये इंडियंस में भी हो गया। सब लोग इसका अब यूज़ कर रहे हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को ईजीली जान रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी हिस्ट्री एंड मेमोरी इफ़ेक्ट। हिस्ट्री मीन्स इसका पास्ट क्या था, इसके बारे में पुरानी बातें, और उसकी मेमोरी इफ़ेक्ट मतलब उसकी जो यादें, उनका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ा। न्यूज़ मीडिया एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म हैव बीन इंस्ट्रूमेंट इन द शेपिंग ऑफ अमेरिकन कोलैबोरेटिव मेमोरी फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बात है कि जो टेलीविज़न था इन सब का यूज़ होता था, ठीक है, कलेक्टिव मेमोरी मतलब इन्फॉर्मेशन को जानने में या फिर उसको सेव करने में। इंडीड सिंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कॉलोनियल इरा न्यूज़ मीडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड कलेक्टिव मेमोरी एंड डिस्कोर्स अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स होता है कोई भी हमें दिक्कत हो, ठीक है, उसके बारे में, या फिर कोई भी नया रूल बनाओ उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता था, टीवी से बारे में पता चल टीवी के थ्रू पता चलता था। इन मैनी वेज मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट। इस पैराग्राफ में हमको ये बताया गया है कि हमारे जो पहले था हमें सब कुछ टीवी के थ्रू मिलता था, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, सब कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना होकर एक दिन पहले पुरानी इन्फॉर्मेशन होती थी, लेकिन अब हम सब कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल सोशल मीडिया सब लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कपल्स हो, ओल्ड एज पीपल हो, यंगर हो या फिर यूथ हो, सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं।
हमें किसी भी इवेंट के बारे में, जैसे हमारा 26 जनवरी हमारा सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है, हमें वो इवेंट कहाँ मिल जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हमको मिल जाता है, हम उसको देख लेते हैं, हमें वहाँ जाने की नीड नहीं होती है, हम सब कुछ उसको ऑनलाइन जब देख रहे हैं तो वहाँ जाने की नीड थोड़ी ना होगी, ठीक है। ये पता करा गया है सर्वे में कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर एक बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का, ठीक है, न्यू सोर्स है। और हमारा कोई भी इवेंट है या फिर हम कोई भी कंपेन कर रहे हैं कहीं पर भी, चाहे वो हांगकांग हो, यूएसए हो, ठीक है, किसी भी के कहीं पर भी, तो हम उसको पता कर सकते हैं कि भाई क्या चेंजेस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, उसके बारे में भी हम नेट के थ्रू पता कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट ओबामा है, कहाँ के, रोमने के, उसमें उनका नाम क्या है, कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है, किसकी क्या एज है, कहाँ पर कौन सा रूल इस्टेब्लिश हुआ है, ये सब कुछ हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं, अपने नेट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो मतलब जो हिस्ट्री इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना होकर बहुत ज़्यादा बेकार था, लेकिन अब क्या है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। अब हम इसकी एक्टिविटी के बारे में समझेंगे। फर्स्ट है विच इज़ नॉट अ सोशल मीडिया साइट। इन सब में से कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है? तो देखो, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और याहू, ये चारों सोशल मीडिया साइट हैं। तो हम याहू की जगह क्या कर देंगे, नन ऑफ दीज, हम ऑप्शन इसमें चेंज कर लेंगे, ये मिसप्रिंट हो चुका था। नेक्स्ट है 1994 में कौन सी सोशल मीडिया साइट्स जो डिफाइन करी गई, किसने करी गई, जियो साइट्स, ठीक है, जियो साइट्स, विच इज़ नॉट आर सोशल मीडिया साइट्स। कौन सी सोशल मीडिया नहीं है, वर्चुअल साइट्स, कौन सी, वर्चुअल साइट्स। नेक्स्ट है CGM की फुल फॉर्म, मैंने आपको ही बताया था, कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया। नेक्स्ट है फ्लप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है सोशल मीडिया रेफर्स टू द इंट्रैक्शन अमंग पीपल टू मेक, क्रिएट, शेयर एंड एक्सचेंज। एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा साइट्स है, ऐसा इंट्रैक्शन करने का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और एक्सचेंज मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी को भेज सकते हैं, उससे ले सकते हैं। 1994 में कौन सी साइट डेवलप हुई थी, जियो साइट्स। सोशल मीडिया का एक एग्जाम्पल बताओ, कौन सा है, फेसबुक। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन मोबाइल डिवाइसेस का क्या है, मोबाइल सोशल मीडिया, ठीक है। CGM का, इस CGM की फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।